Good morning, everyone. How are you all? Good Good morning, sir. morning, sir. Fine, sir. How about you? I'm Not fine, sir. about Not you. I'm also fine, thank you. But in our last class, we started a new chapter, Whittington and his cat. We in our last class we had chapter explanation, but it was not completed due to the lack of the time. So let us complete the chapter and let us understand the chapter by having the explanation of the rest of the part of the chapter. So till which page number we have completed? Till number 4, na? sir. Yes, sir. Sir, page number 4. Already we have done till here ना, यहाँ तक हम लोग already पढ़ चुके हैं. क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us read. Yes, sir. Let us read ahead from here. The captain and the soldiers were very happy. जो captain soldiers क्या हम लोगों ने पढ़ा था? क्या मतलब already we have talked about the Whittington in the first paragraph. पहले paragraph में we talk about the Whittington that कि how a person that is named how a person that is his name was the Richard Whittington was went to the London free of cost to try his fortune, and there he was found by the Mr. He was found, yeah, he was spotted by the merchant Mr. Fitzwarren, where he had to help the cook at the home of Mr. Fitzwarren. But there was a problem. He was doing good. He was not having any problem, but there was only one problem at the merchant's house, that he was not uh, he was not able to sleep well due to the mini rat, because where he slept, there were mini rats at the attic in the attic. So what happened in the next morning? As he wished, he 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 bought a cat for a penny, यानी कुछ पैसे दे करके उसने क्या किया, एक कुछ कैट खरीदा, एक कैट एक छोटी सी गर्ल से खरीद लिया था. Then and that cat was जो that cat's eaten all the rats, मतलब सभी को भगा दिया. ऐसे हुआ था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that cat was becomes only friends of the Whittington. One more thing, एक हैबिट थी विटिंगटन की. क्या हैबिट थी? विटिंगटन को डे ड्रीमिंग बहुत ही पसंद था. ठीक है, विटिंगटन ऑल्सो लव टू डे ड्रीमिंग, यानी दैट मीन्स विटिंगटन एंजॉय डे ड्रीम. Whittington enjoy daydreaming. He would think of faraway lands where he would go on with his faithful cat. अपने faithful cat के साथ वो बहुत दूर के सपने देखता था कि दूसरे लैंड्स पे जाकर के एक तरीके से वहां की जो लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करता था, या मतलब वहां के यानी उसके बारे में सोचता था. बट वेल क्या हुआ, वहां पे जो कुक था उसने तुरंत ही फटकार लगाया डे ड्रीमिंग के दौरान. फिर तुरंत उसको अपने काम पे आना पड़ा. ऑल दीज थिंग्स ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, एंड आल्सो वी हैव स्टडीड दैट कि देयर वाज ए कस्टम. जो विटिंगटन था उसको अपना कैट कैप्टन को देना पड़ा. क्यों देना पड़ा था? बिकॉज वहां पे एक कस्टम था, एक रिवाज था कि जब भी आपको जो शिप है वो सेल के लिए यानी समुद्री यात्रा के लिए जब भी जाता था, there was a custom that कि everyone has to give something जो उनके पास रहता हो या ऐसा कुछ जो उन्होंने बनाया हो. So Whittington was not having anything. उस कैट के अलावा कुछ नहीं था उसके पास. So he gave his cat to the captain. ऐसे में क्या हुआ था, जब वहां से जो शिप था वो जब जल यात्रा पे निकला तो बीच में एक प्रॉब्लम आई, एक खतरा हुआ. क्यों? बिकॉज जो शिप पे ही बहुत सारे मतलब शिप वाज द फुल ऑफ द रैट्स, कई सारे रैट्स थे. तो रैट्स की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आई. तो क्या हुआ ऐसे में? तो कैप्टन ने डिसाइड किया जो विटिंगटन का जो कैट था उसको बाहर करने के लिए, कि उसको देख करके कुछ तो रैट्स डर जाएंगे, कुछ तो खत्म करेगा. लेकिन हुआ क्या था? क्या हुआ था?
क्या हुआ था? एनीबडी कैन टेल? कैन एनीबडी टेल क्या हुआ था? माइक ऑन करके, कोई सुन नहीं रहा है क्या? ने सारे कैट को मार दिया था। कुछ कैट को नहीं, उसने सारे के सारे कैट को मार दिया था। यस, बहुत सही वर्धन। तो ऐसे में द कैप्टन एंड सोल्जर्स वर वेरी हैप्पी। ऐसे में क्या हुए, जो कैप्टन थे और जो सोल्जर्स थे उस नाव के, उस शिप के, दे वर वेरी हैप्पी। एंड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी द शिप रीच्ड टू द कोस्ट ऑफ बारबरी। जो बहुत ही लॉन्ग जर्नी के बाद, लंबी यात्रा के बाद जो शिप था वो बारबरी के तट पे पहुंच गया। यानी उस समुद्री, यानी उस जल यात्रा जहां पे भी समुद्र में चला तो उसके तट पे पहुंचे, उसके किनारे पहुंच गया। What happened there? After that, what happened? Let us read that the rest of the part in today's session. उसके बाद क्या होता है? The captain sent patterns of the best thing. जब वो बाबरी के तट पे पहुंच गया तो क्या हुआ? The captain sent patterns of the best things that he had to the king of the country. जो जिस कंट्री गया था उस कंट्री उस कंट्री के राजा के लिए जो सेट ऑफ पैटर्न्स लेके आया था, जो पैटर्न्स ऑफ द बेस्ट थिंग, जो अच्छी चीजों के जो पैटर्न, जो सब मिला के जो कलेक्शन लेके आया था, वो उन कलेक्शंस को, उन अच्छी चीजों को उस राजा के पास भेजा कैप्टन ने। तो फिर ऐसे में क्या हुआ? जल्दी ही, सून यानी जल्दी ही, द किंग इनवाइटेड द कैप्टन टू हिज पैलेस फॉर डिनर। मतलब जल्दी ही यानी तुरंत ही मिलने के बाद जब एक कस्टम, एक तरीके से वहां के राजा ने कैप्टन को अपने पैलेस, अपने घर, अपने पैलेस में खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाया, रात के खाने के लिए बुलाया। जस्ट एज दे वाज अबाउट टू सिट डाउन एट डिनर। लेकिन हुआ क्या? जस्ट जैसे ही, एज दे वर अबाउट टू सिट डाउन टू डिनर, मैंने अबाउट टू का यूज बताया था आप सभी को। आई एम अबाउट टू फिनिश द क्लास, आई एम अबाउट टू यानी वाले हूँ, बस हम फिनिश करने वाले हैं। आई एम अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, में क्लास शुरू करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू राइट, मैं लिखने वाला हूँ। तो इसी तरीके से जस्ट दे वर अबाउट टू सिट डाउन, जैसे ही वो बैठने वाले थे टू डिनर, रात के खाने के लिए जैसे ही वो बैठने वाले थे, a large number of mice rushed in, बहुत ही लार्ज नंबर में, यानी बहुत ज्यादा नंबर्स में जो माइस थे यानी चूहे थे वो आ गए। एंड स्टार्टेड निबलिंग एट द मीट, और मीट जो भी सामने रखा था खाने के लिए वो उन्हीं को कुतरने लगे, यानी उनको जूठा करने लगे। द कैप्टन वाज शॉक, जो कैप्टन था वो काफी ज्यादा अचंभित हो गया, शॉक हो गया। शॉक मीन्स अचंभित होना, ठीक है, एक तरीके से सरप्राइज हो। शॉक इज द अनदर वर्ड फॉर द सरप्राइज। The captain was shocked and asked, पूछा, क्या पूछा? How do you tolerate these pests? यानी ये पेस्ट मीन्स क्या होता है? कीट। यानी इनको आप टॉलरेट कैसे करते हो, आप इनको नजरअंदाज कैसे कर लेते हो, मतलब आप इनको नजरअंदाज कैसे करते हैं? तब राजा ने क्या रिप्लाई किया? We are helpless, हम हेल्पलेस हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। The king said, I have offered a huge reward to anyone who will help. I have offered a huge reward to anyone who will help us get rid of them, but nobody has been able to do anything. राजा ने कहा, I have offered a huge reward to anyone. मैंने बहुत ही बड़ा रिवार्ड यानी इनाम घोषित किया ऐसे किसी को भी, who will help us get rid of them, जो इनसे हमें छुटकारा दिला सके, but nobody has been able to do anything. लेकिन कोई भी कुछ कर नहीं सका। तब कैप्टन ने क्या बोला? द कैप्टन रिमेंबर्ड वुटिंगटन्स कैट एंड सेड, तब कैप्टन ने वुटिंगटन्स के कैट को रिमेंबर यानी याद किया और बोला, डोंट वरी योर मैजेस्टी, आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, आपकी किस्मत, मतलब एक तरीके से फॉर्चुनेटली यहाँ पे कहा जाता है, किस्मत से, आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम है इसके लिए मेरे पास एक परफेक्ट सोल्यूशन है। आई एम हैविंग द परफेक्ट सोल्यूशन, आई हैव द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या का मेरे पास बहुत ही अच्छा निदान है। क्या सोल्यूशन है देखते हैं। द किंग सैड सैडली, जो किंग है वो बहुत ही दुखी होकर के कहा, क्या कहा? यू डू नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते हो। दीज पेट्स आर इन थाउजेंड्स, जो ये कीटे हैं, जो ये कीड़े हैं यानी जो ये चूहे हैं, ये थाउजेंड्स में हैं, हजारों में हैं। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, कोशिश कर लिया है। बेटा शिवांगी बातें करनी है तो प्लीज क्लास छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? आप ध्यान इधर उधर है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट बनने की कोशिश मत करिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दूसरों को छोड़ दीजिए। शिवांगी त्रिपाठी,
आप ही को बोल रहा था। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है। द कैप्टन रीअश्योर्ड द किंग, कैप्टन ने फिर से रीअश्योर्ड किया। एश्योर्ड मींस क्या हुआ? एश्योर्ड मींस क्या होता है? अब कोई भी नहीं बोलेगा, अभी तक बातें करना हो तो कुछ भी नहीं। एश्योर्ड मींस क्या हुआ? आई एम आस्किंग फ्रॉम यू ऑल, स्टार्ट योर माइक और बताइए। नहीं आता तो भी बताइए। सर दोहराया, आश्वासन देना, फिर से बोला। दोहराया दोहराना। होता है दोहराना। दोहराना मतलब दोहराना की इंग्लिश होगी रिपीट। रीअश्योर्ड मतलब री मतलब आपका दोबारा हो गया, दोबारा आश्वासन दिया। एश्योर्ड मींस मैंने पूछा था, एश्योर्ड मतलब आश्वासन दिया। द कैप्टन रीअश्योर्ड, कैप्टन ने फिर से आश्वासन दिया, दोबारा आश्वासन दिया। किसको? किंग को। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपसे वादा करता हूं। ऑल विल बी फाइन एंड योर कंट्री विल बी फ्री ऑफ दीज पेस्ट, सब कुछ अच्छा होगा और आपका जो कंट्री है, आपका जो देश है, आपका जो राज्य है, ये इन पेस्ट से मतलब मुक्ति पा जाएगा, इनसे छुटकारा पा जाएगा। द कैप्टन सून रिटर्न विद द कैट, और जो कैप्टन है वो बहुत ही जल्दी उस कैट के विटिंगटन का कैट लेकर के वापस आया, उस विटिंगटन के कैट के साथ वापस आया। एज सुन एज द कैट सॉ द रैट्स, जैसे ही कैट ने रैट्स को देखा, उस कंट्री में जैसे ही गया और जैसे ही कैट्स ने सारे रैट्स को देखा, शी जंप्ड आउट ऑफ द कैप्टन आर्म, वो कैप्टन के आर्म से तुरंत ही उनके ऊपर झपट्टा मार दिया, जंप कर लिया। इन ए फ्यू मिनट्स, थोड़े कुछ ही मिनटों में, हाफ ऑफ द माइस लेड डेड एट हर फीट, बहुत यानी आधे से ज्यादा, करीब आधे जो माइस थे, आधे चूहे थे वहां पे उस कंट्री के, वो उनके पैरों में पड़े, मरे हुए उनके पैरों में पड़े थे। एंड द रेस्ट स्टैम्पर्ड अवे इन टेरर, और जो बाकी बचे हुए थे वो रैन अवे क्विकली अवे इन द टेरर, यानी वो भाग खड़े हुए थे। स्टैम्पर्ड मींस रैन अवे क्विकली, यानी दे स्टैम्पर्ड अवे इन टेरर, यानी वो खतरे में, उस डेंजर में, उस खतरे को भागते हुए स्टैम्पर्ड कर गए थे, वो भाग खड़े हुए थे। दे रैन अवे क्विकली, बहुत ही जल्दी से भाग खड़े हुए थे। ओके, यहां तक समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। The king was very happy. The king was so happy. King बहुत ही ज्यादा खुश था। That he ordered the ship to do. That he ordered to ship to be loaded with all the treasures in it could carry. और ये वो इतना ज्यादा खुश था कि उसने ऑर्डर किया, उसने निर्देश दिया अपने जो भी वहां के लोग थे कि जो शिप था वो एक तरीके से खजानों से भर दिया जाए, उसपे इतने खजाने लोड किए जाए जितना वो कैरी कर सकता है, यानी उसकी क्षमता के अनुसार जितना भी वो कैरी कर सके, पूरे खजानों से उसके शिप को भर दिया गया, लोड कर दिया गया। द कैप्टन सेट सेल बैक टू लंदन, द कैप्टन सेट सेल बैक टू लंदन, जो कैप्टन ने क्या किया, उस जहाज को, शिप को कहीं के लंदन के लिए वापस सेट किया, वापस समुद्री यात्रा के लिए घुमाया। He rushed to his master, और वो जल्दी ही अपने मास्टर, यानी जो कैप्टन था वो अपने मास्टर, अपने किंग से मिला। मिस्टर फिट्जवरिन, जो मर्चेंट था, कैप्टन का जो मास्टर था, जो ओनर था, जो मालिक था, वो फिट्जवरिन ही तो था। तो वो जल्दी ही उनसे मिला और कहा, एंड सैड, और कहा, क्या कहा? सर आई ब्रिंग यू गुड न्यूज फॉर योर शिप, सर आई ब्रिंग यू गुड न्यूज फॉर यू, सर आपके लिए मैं बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूं, आपकी शिप के लिए। And showed him the ship loaded with the treasures, but it's not very clear, loaded नहीं लिखा है। And showed him the ship loaded with the treasures, और उसने यहाँ कहते हुए जो ट्रेजर से लदे हुए शिप को दिखाया। He told him the story of the cat and showed the riches that okay, let me open the book. He told him the story of the cat, उसने कैट से रिलेटेड जो स्टोरी था कैप्टन ने मिस्टर फिट्जवरिन को बताया, सुनाया। एंड showed the riches that the king and queen had sent for Whittington, और वे सारी चीजें दिखाया जो आपका किंग और जो क्वीन, जो वहां के राजा और रानी ने विटिंगटन के लिए जो रिच था, जो यानी सामान थे, उसको दिखाया, यानी जो आपका एक तरीके से आपका जो ये मतलब खजाने थे उसको दिखाया।
दिखेगा दिखेगा दिखेगा। And showed him the ship and showed the riches that the kings and queen had sent for the Whittington, और उस धन को दिखाया, यानी उस ट्रेजर्स को दिखाया, खजाने को दिखाया, धन को दिखाया जो कि वहां के राजा रानी ने विटिंगटन के लिए भेजा है। As soon as the merchant heard this, जैसे ही उस मर्चेंट ने यानी विटिंगटन फिट्जवरिन ने इसके बारे में सुना, he called out the servants, वो उस सर्वेंट को बुलाया यानी विटिंगटन को बुलाया। तो विटिंगटन के लिए भेजा था तो विटिंगटन को बुलाया गया। अब विटिंगटन आए तो क्या हुआ? गो सेंड हिम इन, गो सेंड हिम इन, जाइए और उनको अंदर भेज दो। एंड टेल हिम ऑफ हिज फेम एंड यू ऑल मस्ट कॉल हिम मिस्टर विटिंगटन फ्रॉम नाउ ऑन, ही इज नो लॉन्गर अ पुअर लिटिल बॉय। और वहां के राजा ने यानी जो ये मर्चेंट ने, जो मिस्टर फिट्जवरिन ने क्या क्या ऑर्डर दिया? गो, जाइए और सेंड हिम इन, और विटिंगटन को अंदर भेजो, यानी उसको अंदर भेजो। एंड टेल हिम, और उसको उससे कहो या उसको बोलो कि टेल हिम ऑफ हिज फेम, यानी उसका जो एक फेम हुआ, जो उसने नाम कमाया, जो उसने नेम कमाया, जो वर्चस्व कमाया, उसके बारे में जाके उसको बताओ। एंड यू ऑल मस्ट, जो उसकी जिसकी वजह से वो प्रसिद्धि प्राप्त की है। फेम मीन्स क्या हुआ? एक तरीके से विख्यात होना, प्रसिद्धि बना, कहते ना नेम एंड फेम बना के रखा है। फेम यानी प्रसिद्धि, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब जो रेपुटेशन एक तरीके से। तो रेपुटेशन तो होता है एक्सपीरियंस के थ्रू बनाना, फेम मतलब प्रसिद्धि, जिसकी वजह से प्रसिद्धि प्राप्त किया उसको फेम बोलते हैं। तो गो सेंड हिम इन, जाओ और उसको अंदर भेजो। एंड टेल हिम ऑफ हिज फेम, जो उसकी प्रसिद्धि है उसके बारे में उसको बताओ। एंड यू ऑल मस्ट कॉल हिम मिस्टर विटिंगटन, और आप सभी को उसको मिस्टर विटिंगटन के नाम से बोलना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑन, अब और अभी से उसको विटिंगटन के बजाय अब आप उसको मिस्टर विटिंगटन के नाम से बोलेंगे। बिकॉज ही इज नो लॉन्गर अ पुअर लिटिल बॉय, क्योंकि अब वो छोटा छोटा गरीब बच्चा नहीं रह गया, अब वो भी इतना ज्यादा धन मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि विटिंगटन से वो मिस्टर विटिंगटन बन गया। ओके, व्हेन ही सॉ द ट्रेजर, जब विटिंगटन आया और उसने देखा, उसने क्या देखा? व्हेन ही सॉ द ट्रेजर, जब विटिंगटन ने ट्रेजर्स को, इन खजानों को देखा, विटिंगटन वाज स्टन्ड, जो विटिंगटन था वो काफी ज्यादा अचंभित रह गया, स्टन्ड रह गया। आपने एक अब स्टन्ड में इसमें भी एक होता है सरप्राइज होना, यानी अचंभित रह जाना, दंग रह जाना, ठीक है। हिज लॉन्ग cherished Yes, dream sir. had come true, his long cherished dream, यानी बहुत सालों से, बहुत पुराना जो एक तरीके से ख्याल जो उसके मन में थे, जो जिसका उसने पोषित करता था, जो उसके जो सपने देखता था, वो आज सही हो गया था, वो ट्रू हो गया था। He begged his master to take a part of it, वो अपने मास्टर से बेग किया यानी रिक्वेस्ट किया कि टू टेक अ पार्ट ऑफ इट, कि इसमें से एक कुछ पार्ट्स वो ले ले। वो अपने मास्टर से, देखो बेटा विटिंगटन ऐसा इतना खजाना देखा, फिर उसने क्या किया, वो अपने मास्टर से यानी अपने मर्चेंट ने, जो आपका फिट्जवरिन था, उनसे बोला कि आप भी कुछ इसमें से ले लीजिए, आप भी इसमें से कुछ ले लीजिए। बट मिस्टर फिट्जवरिन वुड हैव नन ऑफ इट, लेकिन मिस्टर फिट्जवरिन ने इनमें से, इस खजानों में से कुछ भी नहीं लिया। बट विटिंगटन वॉज टू काइंड हार्टेड टू कीप इट ऑल टू हिमसेल्फ, लेकिन जो विटिंगटन था वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही दयालु था। टू कीप इट ऑल टू हिमसेल्फ, वो अपने खुद रखने के लिए। सो ही शेयर्ड इट विद द कैप्टन, द मेट एंड द रेस्ट ऑफ द फिट्जवरिन सर्वेंट्स। सो इसने क्या किया, विटिंगटन ने जो ये आपका ट्रेजरी आया था, जो इतने सारे धन आए थे, उसको कैप्टन के साथ, अपने जो सहकर्मी थे यानी उनके अपने मेट के साथ, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द मिस्टर फिट्जवरिन सर्वेंट्स, जो मिस्टर फिट्जवरिन के बाकी जो सर्वेंट थे, बाकी जो नौकर चाकर थे, उनके साथ वो शेयर किया। इवन द इल नेचर्ड ओल्ड कुक, जो इल नेचर्ड ओल्ड कुक था, जो पुराना कुक था, उसके साथ भी उसने शेयर किया। जिसकी वो हेल्प करता था उसको भी वो धन दिया। यानी मिस्टर जो विटिंगटन ने कैप्टन के साथ, जो कुक जिसकी हेल्प करते थे, जो बाकी जो सर्वेंट्स थे, जो उनके मेट्स थे, सभी के साथ उस धन को कहीं ना कहीं शेयर किया। डिक विटिंगटन thus had his dreams come true, और इस तरीके से विटिंगटन का जो सपना था वो पूरा हो गया। How was the Whittington, how was the behavior, कैसे स्टोरी ये एंड होता है, दिस इज हाउ। स्टोरी अच्छी लगी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. लोगों ने कथा सुना,
कुछ लोगों ने स्टोरी अगर ध्यान से सुना होगा, हर वर्ड की इंग्लिश अगर हिंदी जब आपको एक्सप्लेन किया होगा, समझ में सुना होगा, ध्यान से समझा होगा, किसी से बातचीत नहीं किया होगा पढ़ाई के समय, तो उनको ध्यान होगा पूरी स्टोरी और वो क्वेश्चन के आंसर भी बता ले जाएंगे. So let us move ahead on the questions. The first question is, how did Whittington find a job in London? Whoever want to tell, just they have to raise the hand. Whoever want to tell me, जिसको भी आता है इस क्वेश्चन का आंसर, just they have to raise the hand. I will take the name, then you need to speak. बिना हाथ उठाए, बिना नाम लिए कोई भी नहीं बोलेगा. There are many students जिन्होंने काफी लेट से ज्वाइन किया. ममता सोनकर हो गई, बहुत सारे बच्चों ने बहुत लेट से ज्वाइन किया, 15 मिनट बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होगा? The first question is, how did Whittington find a job in London? How did Whittington find a job in London? Okay, शिवांगी त्रिपाठी बताइए. Sir, Whittington find a job in London. Then Mr. Fitzwarren who gave him work at his house. बेटा जब वो उन्होंने, अच्छा ठीक है, यशवर्धन सिंह आप भी बताइए, व्हाट इज योर आंसर? Mr. Fitzwarren gave job to Whittington in the London to work the old cook. चलिए ठीक है, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, बट हाउ यू नीड टू राइट, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. जो मिस्टर विटिंगटन को जॉब कैसे मिली थी लंदन में, ये पूछा गया. हाउ डिड विटिंगटन फाइंड अ जॉब? एक्चुअली ही वाज स्पॉटेड बाय अ मर्चेंट मिस्टर फिट्जवरिन. व्हेन, ये कब इसको जॉब कैसे मिली थी? व्हेन ही वाज स्पॉटेड बाय अ मर्चेंट मिस्टर फिट्जवरिन who took Whittington to his house for helping the cook to work there. एक तरीके से आप ऐसा बोलें, Whittington was found, Whittington find a job in London when Whittington ने लंदन में जॉब तब पाया जब he was found by the merchant Mr. कौन था? Mr. Fitzwarren, who taken to his house to work as a help of to the cook. So how you need to write? मैं एक बार लिखने का प्रयास करता हूँ. How Whittington found a job in London when he was spotted, huh? Yes, sir. He was spotted by a merchant, Mr. Fitzwarren, who taken to house to work as a help to the. Whittington found a job in London when he was spotted by a merchant. अब मर्चेंट में उसका नाम भी लिखेंगे ना, कौन से मर्चेंट? मिस्टर फिट्जवरिन, हु टेकन हिम टू हिज हाउस, जिन्होंने उसको अपने घर लेके गए. क्या करने के लिए? टू वर्क एज ए हेल्प टू द कुक, कुक के हेल्प करने के काम के लिए लेके गए. लिख ले जाएंगे इन दिस में ना? Yes, sir. Okay. Yes. Next, move on the next question. Second question, what problem did Waddington face at the workplace? What problem did Waddington face at the workplace? Shivanya Chaudhary, what problem did Waddington face at the workplace? Astha Maurya, Job was The problem that Whittington faced at workplace that there was many rats in the attic where he slept. very good. इसका आंसर तो सभी को पता होगा. The problem he was facing that कि where he was sleeping, where he was sleeping, at which place, in which place? Atari. Attic. Atari. In attic, okay. He was sleeping. He was sleeping in the attic.
and where he was sleeping, there were so many rats, so he could not sleep well, he could not sleep properly. The problem was that. So how you all need to write? You can write Whittington could not sleep well most of the night. Whittington could not sleep well most of the night because क्यों नहीं सो पाता था? Because the attic, because where he was sleeping, where he, because the place, because the attic, the attic where he slept had rats in them. This way you can write the answer of this question. Okay, देख ले जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. So the next question, the third question. Who was the Whittington's only friend? Muskan Prajapati. Who was Whittington's only friend? Muskan Prajapati. The Whittington have a cat. The cat is Whittington's friend. ठीक है, राजपाल आप बताइए. राजपाल, अभिनय पांडे, राजपाल. Sir, my dear. अभी may I tell वालों से तो मैं पूछूंगा ही नहीं. Was a card friend named Dreams. अभिनय पांडे आप बताइए. Sir, the Whittington or a friend was a car. फिर से बोले, इसका हिंदी में बताइए. Who was the Whittington's only friend? Whittington's का एकमात्र फ्रेंड कौन था? सर विटिंगटन का फ्रेंड दोस्त सर किंग था. क्यों, कौन था? सर किंग. किंग था, यही बताया गया है, मुझे पता था. तो इसीलिए मैं आई टेल वालों से नहीं ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए शिवान्या, अनुष्का, शिवांगी से मैं ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ. आप लोग डाउन करिए. कुछ क्वेश्चंस कुछ स्पेशल बच्चों के लिए होता है, जैसे कि अभिनय, इनसे पूछ लिया गया, सबसे इजी क्वेश्चन पूछा गया. इन्होंने स्टोरी सुना ही नहीं, मैं क्या बोला ये सुनते, ये मतलब उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, कहीं और खोए हैं. ये भी डे ड्रीमिंग कर रहे हैं पढ़ाई के समय, कुछ और इनके मन में चल रहा था. ममता जरा आप बताइए, ममता सुनकर. Who was the Whittington's only friend? The Whittington's friend is rat. कौन था? तेजी से बोलिए. ममता जल्दी से बताइए, क्यों इतना समय वेस्ट कर रही हो बेटा? ये छोटे से क्वेश्चन के लिए मैं इतना समय नहीं देना चाहता, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना पार्टिसिपेट कर रही हो. छोड़ दी क्लास ही चली गई. पढ़ना लिखना जब ढाया नहीं, तब क्या होगा? जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्लास ही छोड़ देंगी. ऐसे बच्चों को तो बाहर कर देना चाहिए पहले ही. राजपाल आप बताइए. The Whittington's only friends his cat. His cat was the only friends of Whittington. ठीक है, ठीक है. Who was the Whittington's only friend? His cat was Whittington's only friend. Who के जगह पे आप उसका नाम लिख दीजिए. That is the correct answer. इसीलिए होता है ऑनलाइन का, इसी वजह से ऑनलाइन को पेरेंट्स कह रहे हैं या सब लोग कह रहे हैं ऑनलाइन इज नॉट ए गुड थिंग. ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी घरों से पढ़ रहे हैं, हम भी ठंडक में आराम से पढ़ रहे हैं. एक्सप्लेनेशन आपको क्लास की तरह हो रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनसे पूछो तो तुरंत ही क्लास छोड़ के चले जाएं. यहाँ पे क्लास में होते तो फिर उनको समझाता, तब वो ध्यान से सुनते भी. अभी जो शिवांगी त्रिपाठी बातें कर रही थी ना, कहीं ख्याल में खोई थी ना, उनको जब टोकना पड़ा था तो क्लास में होते तब नहीं होता ऐसा. अभिनय पांडे जो ख्यालों में गुम है ना, क्लास में होते तो समझ में आता, तो ये ख्याल में नहीं डूबने दिया जाता. यही अंतर है ऑनलाइन ऑफलाइन में. बाकी पढ़ाने में कोई नहीं, टीचर्स पहले भी वही काम करता था, आज भी वही काम कर रहा है. चलिए, तो ओनली who was the Whittington's only friend? His cat
was the Whittington's only friend is the correct answer. Okay. Yes. Yes, sir. Whittington's only friend Yes, was sir. his cat. आप दोनों तरह से लिख सकते हैं. Whittington's only friend was his cat. ऐसे भी आंसर लिख His सकते हैं cat. या his cat was Whittington's only friend. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों आंसर सही है. Now come to the fourth question. What did Whittington enjoy doing? What did Whittington enjoy doing? Who can answer this question? What did Whittington enjoy doing? बेटा अभी ने जब आप कोई कैट नहीं बताया फर्जी में आप हैंड रेज कर रहे हो. मैं आपसे क्या पूछूं? फिलहाल बताइए. आप हैंड रेज कर रहे हैं बताइए इसका मतलब क्या हुआ. यही मुझे बता दो जरा. इसका हिंदी मुझे बता दो क्या हुआ. What did Whittington enjoy doing? इसका मतलब क्या हुआ. सर विटिंगटन क्या एंजॉय किया था? हाँ क्या एंजॉय करता था बताइए. सर एंजॉय मत सर विटिंगटन एंजॉय कर रहा था सर जो सर कैट को मार देता था और वो अच्छे से सो पाता था. इसको नहीं एंजॉय कर रहा था. चलिए ठीक है. ये गलत है. स्टोरी एक बार दोबारा जो पढ़ाया गया है स्टोरी एक बार ध्यान से सुन लेना. नहीं तो ऐसे गलत गलत आंसर दोगे. मन में जो आए वही बोल दो. ऐसा नहीं होता. Who can give the answer of this question? What did Whittington enjoy doing? अनुष्का यादव बताइए जल्दी से. Whittington enjoyed his work that was given by Fitzwarren. It's also not wrong. It's also wrong. Any other question? Any other students? आस्था आप बताइए. सर आई कैन टेल. विटिंगटन एंजॉयड डूइंग द वर्क. ठीक है. मुस्कान प्रजापति आप बताइए बेटा. Whittington enjoyed his daydream. Yes, मुस्कान प्रजापति you were correct. आस्था अनुष्का सब गलत हैं. विटिंगटन आप बेटा आपका यहाँ पे लिखा भी तो गया है. एंजॉय करना. एंजॉय जिसको आप करना पसंद करते हैं उसी को ही तो लोग एंजॉय करते हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा गया है. अभी मैंने पढ़ाते समय भी इसको समझाया था. आपको बोला था विटिंगटन ऑल्सो लव टू डे ड्रीम. विटिंगटन है वो डे ड्रीमिंग उसको पसंद था. ही एंजॉयड टू डे ड्रीम. तो दिस इज द करेक्ट आंसर. आप लोगों ने जो बोला कि केवल वो अपने काम को एंजॉय करता था उसको वो गलत नहीं है. विटिंगटन एंजॉय वर्क बट ही हैड अ बिग प्रॉब्लम. आपने वर्क को एंजॉय भी करता था बट ऑल्सो ही एंजॉयड डे ड्रीमिंग. बोथ द आंसर यू शुड बी टेल. एक को बोल के आप इसको छुटकारा नहीं पा सकते. मेन तो डे ड्रीमिंग पे बेस्ड एक तरीके से है ना. इमेजिनेशन पे चैप्टर आपका तो उससे रिलेटेड आपका आंसर भी होना चाहिए लगभग. सो हाउ यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. let me give the example. You can write the answer for the fourth question is Whittington enjoy daydreaming and his dreaming along Whittington enjoyed daydreaming. Along with his work. Whittington enjoys daydreaming along with his work. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. Yes, sir. So it would be better. Now come to the next one. Why did Whittington send his cat on the ship? Why did Whittington send his cat on the ship? Whittington ने जो शिप अपने कैट को शिप पे क्यों भेजा? Who can answer this question? शिवानी अभी तक आपसे नहीं आंसर मिला है. काफी समय लेती हो तब तक मैं दूसरे बच्चों को बोल देता हूँ. मुझे तुरंत आंसर चाहिए जिसको भी देना है. अंचित से भी अभी तक कोई आंसर नहीं मिला है. ममता क्लास छोड़ के चली गई थी जब मैंने पूछा था. दोबारा नहीं पूछूंगा इनसे. फिर से जुड़ गई है. सिमरन भारती जल्दी से बताइए.
Whittington had nothing but the cat. He gave his cat to the captain. यस, आपने सही बोला कि विटिंगटन हैज नथिंग बट द कैट। कैट के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो शिप पे क्यों भेजा? बिकॉज देयर वाज ए कस्टम, वहां पे एक रीति था, एक रिवाज था कि लोगों को कुछ ना कुछ देना था। क्या रीति रिवाज था? हाउ यू कैन राइट दिस वन? इट वाज अ कस्टम, इट वाज ए कस्टम दैट एवरी टाइम मिस्टर फिट्जरिन, जो वहां के मर्चेंट थे मिस्टर फिट्जरिन, every time Mr. Fitzwarren set sail, everyone would give him something they owed or made, and he would bring the money. Whittington कैन राइट इन दिस वे। इसमें लिखा क्या गया है जो आपको हमने बताया? इट वॉज कस्टम दैट एवरी टाइम मिस्टर फिट्जवरिन सेट टू सेल, ये एक कस्टम था, एक रिवाज था, जब हर बार जब भी जो फिट्जवरिन थे, जब वो समुद्री यात्रा के लिए अपने शिप को भेजते थे, तो एवरीवन वुड गिव हिम समथिंग, एवरीवन गिव हिम समथिंग दे ओन्ड। दे ओन्ड मतलब एवरीवन, यानी हर किसी को कुछ ना कुछ मिस्टर फिट्जवरिन यानी जो कैप्टन को शिप पे देना रहता था, शिप पे कुछ सभी को कुछ ना कुछ भेजना रहता था, जो जिसका वो खुद रखते हो या खुद उन्होंने बनाया हो। और इसके लिए आप इसको थोड़ा सा छोटा करने के लिए सिर्फ इतना ही लिख दीजिए, जरा इसको हटा दीजिए। मतलब ये वहां पे कस्टम था कि एवरीवन वुड गिव हिम समथिंग दे ओन्ड और मेड, जो लोगों ने खुद बनाया हो या खुद रखते हो तो वो देना पड़ता था हर बार। तो विटिंगटन हैड नथिंग एल्स टू गिव, सो विटिंगटन के पास कुछ देने के लिए नहीं था, सो ही सेंट हिज कैट ऑन द शिप्स। इन दिस वे यू कैन राइट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ने 5। ठीक है बेटा, आप Yes, आज का sir. समय खत्म हो चुका है। Yes, sir. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आल्सो यू कैन, आप अपनी मर्जी से करिएगा। अगर जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस है, आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, Yes, sir. जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं इसको आप Yes, sir. अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट अपनी मर्जी से आप लोग एक बार खोजने का प्रयास करने, इसका आंसर फाइंड आउट करने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको सोचने का मौका ना रहेगा, तुरंत आप Yes, sir. Yes, sir. Yes. दैट्स ऑल। Yes, sir.